अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उत्तर प्रदेश 20 करोड़ की घनी आबादी वाला उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमान, 20% यादव, 20% दलित, 12% ब्राह्मण और 7% जाट रहते हैं और 19% मुसलमान रहते हैं। फिर भी 70 साल से लेकर अब तक एक बार भी कोई मुस्लिम वहां पर चीफ मिनिस्टर नहीं बना, जबकि 20% रखने वाला यादव चीफ मिनिस्टर बना, 20% की आबादी वाला दलित चीफ मिनिस्टर बना, 7% रखने वाला जाट में से भी एक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आज बना हुआ है, लेकिन 19% रखने वाला एक कौम का कोई लीडर वहां पर उभर कर नहीं आता है। ऐसा क्यों? आज उत्तर प्रदेश में, यह बहुत दुखद बात है कि आज उत्तर प्रदेश में 403 टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं। जिस किसी के भी पास इलेक्शन के बाद जो 202 सीट ले आएगा उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। इस वक्त हालात, करंट सिचुएशन में बीजेपी को 403 सीटों में 307 सीट मिले हैं, यानी करीब 100 से भी ज्यादा सीट उसके पास है और सरकार उसी की है। एसपी के पास 48 सीट, बीएसपी के पास 18 और कांग्रेस के पास 7 सीट। मुसलमानों का नामो निशान ही नहीं है कि मुसलमान का वोट गया तो गया कहां। 4 करोड़ की आबादी वाले मुसलमानों का वोट कहां है? पिछले 70 साल से आप देखेंगे कि कभी बीएसपी से चीफ मिनिस्टर बनता है जो कि दलितों की पार्टी है, कभी एसपी से कोई चीफ मिनिस्टर बनता है समाजवादी पार्टी जो कि यादवों की पार्टी है, कभी कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनता है जो कि ब्राह्मणों की पार्टी है, और अब चीफ मिनिस्टर बीजेपी का है, एक जाट कास्ट का है, एक जाट कौम का है जो कि योगी आदित्यनाथ है, जिसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 7% है। मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि 19% होने के बावजूद, 4 करोड़ होने के बावजूद भी कोई चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं बन पाया और 7% रखने वाला एक जाट चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। इसका पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो है कौम का बंटवारा, कौम के साथ गद्दारी, कौम के साथ नाइंसाफी, कौम की जहालत और कौम के शर्मसार करने वाली हरकतें। 20% आबादी वाला यादव का पूरा पूरा वोट मायावती को जाता है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। 20% यादव का वोट समाजवादी पार्टी को जाता है, यादव परिवार को वोट जाता है, वो मुत्तहिद है, उनका वोट कभी कहीं और नहीं जाता है। और 19% मुसलमानों का वोट बीएसपी को भी जाता है, एसपी को भी जाता है, कांग्रेस को भी जाता है और अन्य पार्टी को जाता है। इनका कोई पार्टी वहां मौजूद ही नहीं है। पिछले 70 साल से 19% मुसलमानों का वोट हर जगह बट रहा है, एसपी का वोट कहीं नहीं बट रहा है, यादव का वोट एक ही जगह जा रहा है यादव परिवार को, दलित का वोट एक ही जगह जा रहा है दलित परिवार को, लेकिन मुसलमानों का वोट हर जगह क्यों बट रहा है? और 10% ब्राह्मण जिसकी चाहते उसकी सरकार बना देते, क्यों? 10% ब्राह्मण जिसकी चाहते हैं सरकार बन रही है, 19% मुसलमान बिखरे हुए इसीलिए उनकी सरकार नहीं बन रही है। और आज यादव और दलित का वोट भी बीजेपी के पास जा चुका है, इसीलिए बीजेपी को 300 सीट आई है, जबकि हालात से देखा जाए तो बीजेपी के पास 100 सीटें भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 7% जाट और 12% ब्राह्मण बीजेपी के पास, यानी 19%। जितने मुसलमान हैं उतने ही जाट और ब्राह्मण मिलाकर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगले इलेक्शन में जो कि 2022 में होगा, योगी आदित्यनाथ फिर से चीफ मिनिस्टर की दावेदारी रखेगा, जिसकी आबादी मात्र 7% है, सिर्फ और सिर्फ 7%। ब्राह्मण वोट एक तरफा बीजेपी को वोट देने वाले, वो हिलने वाले नहीं है। तो 23% वोट उसको कैसे भी करके पड़ेगा बीजेपी को। बाकी बचा मुस्लिम का 19% वोट, यादव का 20% वोट और बीएसपी का 20% वोट, यानी टोटल 12 करोड़ वोट एक तरफ रहेंगे। और अगर मुसलमान एआईएमआईएम के लिए वहां पर मेहनत कर दे, एमआईएम को वहां पर अस्तित्व में मिला दे, एमआईएम की वहां मदद कर दे, एमआईएम का दामन थाम ले और 4 करोड़ वोट एक तरफा एमआईएम को पड़ जाए, दलितों का वोट बीएसपी को पड़ जाए और फिर यादवों का वोट अगर यादव एसपी को पड़ जाए, तो इन लोगों के पास एक तरफा 300 से भी ज्यादा सीट आ जाएगी और बीजेपी बाय बाय हो जाएगा और यहां पर नन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये गठबंधन क्यों नहीं होगा आप जानते हैं? क्योंकि ये लोग परशुराम की मूर्ति बनाने में बिजी है। यस,
जो समझदार उनको हंसी आई होगी ये बात सुन के, जो जाहिल है वो सोचते कि यार ये नफीस क्या बोल रहा है। परशुराम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम, जिसके नाम से दंगे होते हैं, जिसके नाम से आज सरकार गिर रही है, जिसके नाम से सरकार उठ रही है, बन रही है, जिसके नाम से ही आज पूरा देश चलाया जा रहा है, पॉलिटिकल गुंडागर्दी की जा रही है, उसी परशुराम की मूर्ति, जिसको एक तत्व भगवान मानता है और रावण के पुजारी उसे दुश्मन मानते हैं, वो परशुराम की मूर्ति कोई और नहीं बल्कि दलितों की ठेकेदारी रखने वाली मायावती बनाने वाली है, और यादवों को ठेकेदारी रखने वाला समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव बनाने वाला है। तो मुसलमानों, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि तुम 70 साल से ऐसे पार्टियों को वोट दे रहे हो जो पार्टी आज परशुराम के साथ खड़ी है, राम मंदिर के साथ खड़ी है और बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। जो पार्टी आज बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, बीजेपी माफ करना बाबरी मस्जिद के खिलाफ खड़ी है, बीजेपी के साथ खड़ी है, राम राम का पॉलिटिक्स वो भी खेलने लगे, यानी तुम्हें तो पत्ता तक नहीं दे रहा वो लोग, तो फिर क्यों उसके कदमों की धूल बने हुए हो? क्यों एसपी बीएसपी कांग्रेस की गुलामी कर रहे हो? क्यों उनके यहां अपना हालत को झोंक रहे हो? क्यों अपने आत्मा को उनके यहां भेज रहे हो? क्यों 19% होने के बावजूद भी वोट का बंटवारा करके बीजेपी का फायदा कर रहे हो? क्यों? आज अगर मुसलमान 19% मुसलमान का वोट पूरा एमआईएम को आ जाए तो यूपी में 100 से भी ज्यादा सीट एमआईएम की आ सकती है, 100 से भी ज्यादा सीट, और कम से कम 20-30 सीटों पर टक्कर का मुकाबला हो सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा, ये कोई सपना नहीं है, कोई फरिश्ता आपकी मदद करने वाला नहीं है। यहां आपकी मदद आपको खुद करनी होगी, आपको सेल्फ हेल्प करना पड़ेगा, आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने ये वीडियो सोचो 3 साल पहले बना दिए, आज माफ करना 2 साल पहले, आज अगस्त 2020 है, ठीक 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा। 2 साल तक आपके पास तैयारी करने का मौका है। पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इत्तेहाद बनाकर बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी, तबलीगी, बरेलवी, जो भी हो, वो सब एक साथ एक स्टेज में आकर एआईएमआईएम का दामन थामे। लात मारो एसपी की पार्टी को, अखिलेश की पार्टी को, लात मारो मायावती की पार्टी को, लात मारो राहुल गांधी की पार्टी को, जिन लोगों के नेतृत्व में दंगे हुए, जिन लोगों के नेतृत्व में भगवाधारी आइडियोलॉजी वाले लोगों ने हमारी माओ बहनों की इज्जत लूटी, जिन लोगों के हुकूमत होने के बावजूद भी मुसलमानों को घर को उजाड़ दिया गया, जला दिया गया, मुसलमान कौम को मार दिया गया, नॉलेज से दूर रखा गया, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल से दूर रखा गया, ऐसी पार्टियों को लात मार दो जिन्होंने मुसलमानों का नुकसान किया है। और एआईएमआईएम अपनी कौम की पार्टी का साथ दो, इस देश की सबसे टैलेंटेड, होनहार, ईमानदार पार्टी का साथ दो, जिस पर आज तक कोई करप्शन, कोई रेप के चार्जेस नहीं है, कोई घोटाले के चार्जेस नहीं है। ये वो पार्टी है जो हमेशा हक के लिए बोलती है, दलितों के लिए भी बोलती है, मुसलमानों के लिए बोलती है। और इस वक्त बीएसपी को कभी भी याद दलित का वोट पड़ना ही नहीं चाहिए, शर्म आना चाहिए उन दलितों को, शर्म। जिन बाबा साहेब अंबेडकर ने मूर्ति पूजा के खिलाफ एक कदम उठाया, हर मूर्ति नहीं बल्कि उन्होंने लाखों के भीड़ में स्टेज में चढ़कर लोगों को वादा दिलाया कि वो किसी भी हिंदू समाज के देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। और बाबा साहेब अंबेडकर के मानने वाले वो दलित समाजों ने कसम खाई थी उस दौर में कि बाबा साहेब अंबेडकर ने ही उनको गुलामी से आजाद कराई थी, जात पात के धर्म से निकाल दिया था और उनको न्याय दिलाया था। इसलिए आज बाबा साहेब अंबेडकर की बात को मानते हुए उस दलित समाज ने उस दौर में बाबा साहेब अंबेडकर के सामने यह वादा लिया था, यह कसम उठाई थी कि हम कभी भी हिंदू सभ्यता की किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, उनके किसी भगवान को भगवान का दर्जा नहीं देंगे, तमाम लोगों ने। और आज वो मायावती जो बाबा साहेब अंबेडकर को अपना आइडल मानती है, अपना उम्मीद मानती है, उसके नाम पर वोट लेती है, वो मायावती आज परशुराम की मूर्ति बनाने के लिए हामी भर रही है। यानी आज का बीएसपी नहीं बल्कि पूरा बीजेपी बन चुका है। और यादव समाज जो यादवों का वोट लेता था वो आज भी बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है, उसका अपना कोई होप नहीं है, वो यादव समाज का ही वोट ले सकता है बस। अब मुसलमान निहत्ते खड़े हैं, लेकिन एक उम्मीद की पतंग आज भी मुसलमानों के लिए जल रही है। वही उम्मीद की पतंग मुसलमानों को उम्मीद, मुसलमानों का भरोसा, मुसलमानों की ताकत बनेगी और उत्तर प्रदेश में एक नई ताकत बनकर उभरेगी। तब उत्तर प्रदेश में एमआईएम की 100 सीट आ जाएगी। तो हम अकेले सरकार नहीं बना सकते, लेकिन एमआईएम ना चाहे तो कोई दूसरा सरकार बना भी नहीं सकता है।
100 एमएलए एमआईएम के होंगे, उनको फंड मिलेंगे, आपको घर मिलेगा, आपको बिजली फ्री मिलेगी, रेप खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा, कोई पुलिस वाला किसी गरीब को मां बहन का गाली या थप्पड़ नहीं दे पाएगा। यही तो एमआईएम का काम है। एमआईएम का काम बोलता है उनका बनाया हुआ स्कूल, उनका बनाया हुआ कॉलेज, उनका बनाया हुआ हॉस्पिटल, उनका बनाया हुआ इंस्टीट्यूट, लोगों द्वारा जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं उनके काम। अगर ये सब काम आपको चाहिए तो आपको एमआईएम का साथ देना होगा। 2 साल है आपके पास। मुसलमानों उठो, दलितों उठो। मुसलमान जो ईमानदारी की दावा करते हैं, जो अल्लाह पर यकीन करते हैं, जो मुनाफिक का साथ नहीं देना चाहते, जो गद्दारों का साथ नहीं देना चाहते, जो चोरों चक्कों का साथ नहीं देना चाहते, जो कौम के खिलाफ लड़ रहे लोगों का साथ नहीं देना चाहते, वो इमाम का साथ दे, वो इमाम के लिए खड़ा हो। 2 साल तक गली छोटी का मेहनत करके लोगों को बताए। आपको इमाम में ऑफिशियल शामिल होने की जरूरत नहीं है। मैं इमाम में ऑफिशियल शामिल नहीं हूं। अपने घरों से शुरुआत करो। अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन, उनको बताओ इमाम कैसी पार्टी है। इमाम के बनाए गए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को दिखाओ उनको कि ये इमाम ने बनाया है। असद साहब जो बात पार्लियामेंट को उनको दिखाओ कि असद साहब ही मुसलमान और दलित के लिए बोलते हैं। यही हमारी उम्मीद की पतंग है, यही अगली बार इलेक्शन लड़ेगी। माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त को बताओ कि अगली बार वोट इसी को देना। झंडा एसपी का लगाओ, बीएसपी का लगाओ, कांग्रेस या सीपीएम या फिर बीजेपी का लगाओ, लेकिन वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग को ही डालना चाहिए। ऐसा 2 साल तक अगर एक एक इंसान अपने हिसाब से मेहनत कर दे तो बिना पैसे लगाए ही एमआईएम एक तरफा इलेक्शन जीतेगी और करप्शन खत्म कर देगी। ये तभी होगा जब आप सब मुत्तहिद होंगे। और 20% दलित जो रत्ती बराबर भी बाबा साहेब अम्बेडकर की मोहब्बत करता है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर को आज वैल्यू देता है। जिस हाथ ने संविधान बनाया उसकी इज्जत करता है, उस संविधान की रक्षा करना चाहता है। तो आज संविधान का रक्षक मायावती या अखिलेश यादव या राहुल गांधी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अकेला असदुद्दीन ओवैसी है। यह बंदा अगर कमजोर पड़ा, यह बंदा अगर खत्म हो गया तो संविधान को खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी है तो आज संविधान बचा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी खत्म तो देश का संविधान भी खत्म। ये याद रखना, क्योंकि असद साहब के पास जो नॉलेजेबल पावर है वो आज हम में से किसी के भी पास नहीं है। बाबा आज के दौर का दूसरा बाबा साहेब अम्बेडकर कोई और नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज का एक, भारत के एक अजीम लीडर असदुद्दीन, बारिश असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो आज बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को लेकर चल रहे हैं। जात पात के खिलाफ लड़ रहे हैं, दलितों आदिवासियों के लड़ रहे हैं। वो दलितों को शर्म आकर अपने दिलों में गैरत जगाकर सीधा सीधा इमाम को खुलकर समर्थन करना चाहिए, लात मार देनी चाहिए इनको, बीएसपी को, और सपोर्ट करना चाहिए एआईएमआईएम को, क्योंकि एआईएमआईएम ही आज संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए बात करती है। मायावती खामोश होकर परशुराम की मूर्ति बना रही है। फिर भी मेरी बातों से किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं दिल से उसको सॉरी बोलूँगा, क्योंकि मैं किसी को तकलीफ देने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। ये वीडियो किसी भी जात, धर्म, समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये वीडियो सिर्फ आपको जगाने के लिए है। मुस्लिम जागो अभियान, मुस्लिम जागो मिशन के लिए है, ताकि वो जागे, दलित जागे, वो माहौल को समझे कि जो नेता आज तक बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ थे, वो नेता आज परशुराम के साथ, बाबरी मस्जिद के खिलाफ, बीजेपी के साथ और मोदी के साथ खड़े हो गए हैं। तो आपका एक ही सहारा बचा असदुद्दीन ओवैसी, जिसको लोग आज कमज़ोर समझ रहे हैं। वो आने वाले वक्त का देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा, तभी आएगा जब दलित मुस्लिम एक साथ मिलकर, ये जो हिंदू का लॉलीपॉप, सोचो 7% जाट और 12% ब्राह्मण ने पूरे बीजेपी को पूरे प्रदेश में फैला दिया। कैसे हुआ? क्योंकि इन लोगों ने यादव को बेवकूफ़ बनाकर हिंदू बना दिया, और ख़ास करके दलित को, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू से निकाल दिया, उसको वापस से उन लोगों ने हिंदू में घुसा दिया, ताकि वापस से जात पात की राजनीति शुरू हो, और इनको बेवकूफ़ बनाकर इनका पूरा वोट लेकर सीट लेकर जीत गए। लेकिन अब वक्त है इनको जगाने का, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बताने का। जब तक इतिहास महफूज है, इतिहास के बारे में बताओ। जब ये चेंज हो जाएगा फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर को भी ये लोग कल को राक्षस बता देंगे, और हम ही खड़े बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए खड़े थे और खड़े रहें, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा मसीहा 100 साल में एक बार ही पैदा होता है। वो जब पैदा हुआ तो वो मर गया, और आज का मसीहा असदुद्दीन ओवैसी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत, बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।